वेलकम टू डेट एंड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन के बारे में। ये दोहरा निषेचन जो होता है आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। और आवृतबीजी हम पौधे उसे कहते हैं जिसमें पुष्प होता है, यानी जिस पौधे में पुष्प होता है उसे हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। चलिए हम लोग दोहरा निषेचन को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। ये दोहरा निषेचन जो होता है एक स्त्री केसर, अर्थात ये स्त्री केसर का चित्र है और ये एक है बीजांड, और ये जो है एक बीजांड है और ये स्त्री केसर यानी परागकण है। ये परागकण है और परागकण में जो होता है दो जनन कोशिकाएं होती है और ये दो जनन कोशिकाएं स्त्री केसर पर आकर बैठता है और यानी पॉलन ग्रेन यानी परागकण, अर्थात केसर में दो परागकण होते हैं और ये दोनों जनन कोशिकाएं होती है और ये इस नली के द्वारा, अर्थात ये एक नली बनाती है बीजांड में जाने के लिए और इस नली को हम पॉलन ट्यूब यानी पराग नली कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो है एक मेल जर्म सेल है, अर्थात ये दो मेल जर्म सेल है और ये इस नली के द्वारा जाएगी और इसमें एक इस जनन कोशिका से निषेचन करके इग्नुनज का निर्माण करेगी और ये बीच वाले अर्थात ये दो ध्रुवीय केंद्रक है, इसे निषेचन करके भ्रूण पोष का निर्माण करती है। तो यहाँ पे एक नली बनती है और ये परागकण इस नली के द्वारा जाता है और ये इस जनन कोशिका से निषेचन करके इग्नुनज का निर्माण करता है और ये दूसरे वाले इस ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है। यहाँ पे हम देखेंगे दो जनन कोशिका, अर्थात ये एन और एन, यहाँ पे दो जनन कोशिका एन और एन है। उसके बाद ये दो जनन कोशिका हो गई और एक अंड कोशिका, अर्थात ये एक अंड कोशिका हो गई और ये दोनों सहायक कोशिका होती है। ये बीच वाली जो होती है अंड कोशिका, अर्थात यही एक निषेचन करती है और ये दोनों मतलब साइड वाली जो होती है ये सहायक कोशिका यानी सहायता प्रदान करती है इसको। उसके बाद देखेंगे और ये जो होती है स्वयुग्मन यानी ये युग्मनज अर्थात 2n का निर्माण करती है। उसके बाद देखेंगे ये जो दूसरी वाली है ये ध्रुवीय केंद्रक में जाकर निषेचन करती है और ये त्रिसंलयन अर्थात ये 3n का निर्माण करती है, क्योंकि इसमें दो पहले से है n 2n और ये एक n जाकर 3n का निर्माण होता है और ये जो है भ्रूण पोष का निर्माण करती है। उसके बाद देखेंगे युग्मनज, अर्थात ये युग्मनज यहाँ पे बना, इससे भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है और ये यहाँ पे जो हो भ्रूण पोष का निर्माण हुआ, अर्थात ये भ्रूण पोष जो होता है ये भ्रूण यानी भ्रूण को पोषण देती है और ये जो बीज होता है बीज के बाहर मतलब भ्रूण पोष होता है, इसीलिए इस भ्रूण पोष को ही हम खाते हैं और ये युग्मनज भ्रूण का निर्माण करती है और ये भ्रूण पोष जो होती है भ्रूण को पोषण देती है और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। यही हमारा दोहरा निषेचन है और इसमें दोहरा निषेचन इसलिए हुआ क्योंकि ये अंड कोशिका में n हुआ यानी n निषेचन हुआ और ध्रुवीय केंद्रक में 2n और 3 ये n और n यानी 3n का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पे ये दो बार निषेचन हुआ, अर्थात यहाँ पे एक बार निषेचन हुआ और यहाँ पे एक बार निषेचन हुआ, इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन का खोज जो किया है नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किए थे 1898 में। उसके बाद देखेंगे दोहरा निषेचन जो होता है केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम पार्थिनोकार्पी अर्थात अनिषेक फलन। अनिषेक फलन हम उसे कहते हैं, अर्थात जिस पौधे में बिना निषेचन का फल निर्माण होता है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा अनानास, केला, अंगूर इत्यादि। उसके बाद देखेंगे निषेचन के बाद पुष्प में परिवर्तन, अर्थात निषेचन होता है उसके बाद फूल में क्या क्या परिवर्तन होता है, अर्थात फूल के पार्ट में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाह्य दलपुंज, अर्थात बाह्य दलपुंज जो होता है ये पुष्प के अर्थात दलपुंज के बाहर रहता है और ये बीजांड को सहारा प्रदान करता है, इसलिए ये लगा रहता है निषेचन के बाद। उसके बाद देखेंगे दलपुंज, अर्थात दलपुंज जो होता है ये कीटों को आकर्षित करता है और ये रंगीन होता है और ये
निषेचन के बाद जो होता है ये मुरझा जाता है, क्योंकि इसका बाद में कोई काम नहीं रहता है। उसके बाद देखेंगे पुंकेसर, अर्थात पुंकेसर भी गिर जाता है, क्योंकि ये निषेचन के बाद अर्थात निषेचन हो जाता है तो इसके बाद ये गिर जाता है। उसके बाद देखेंगे वर्तिकाग्र, अर्थात वर्तिकाग्र भी गिर जाता है, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं होता है निषेचन के बाद। उसके बाद वर्तिका, अर्थात वर्तिका भी गिर जाएगा। उसके बाद अंडाशय, अंडाशय जो है ये फल में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे अंडकोशिका, अंडकोशिका जो है दोहरा निषेचन में युग्मनज का निर्माण करती है। उसके बाद ध्रुवीय केंद्रक, अर्थात ध्रुवीय केंद्रक जो है ये भ्रूणपोष का निर्माण करती है। और ये बीजांड, अर्थात बीजांड जो है एक बीज का निर्माण करती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।